यमपुरी के दर्शन नहीं होते, तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते। कोई शरीर से, काया से पाप किया हो, वाचा या कोई अपनी जिह्वा से कोई पाप किया हो, या मनसा कोई मन से पाप किया हो, तो इस सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला मनुष्य एकाग्र होकर तुलसी का पूजन करे, प्रदक्षिणा परिक्रमा करे और नमस्कार करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे कि हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुझको बनाया और मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की, और आज मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो कार्तिक के महीने में आंवले के पत्तों और फलों से भगवान का पूजन करता है, उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। तथा जो आंवले के नीचे बैठकर पूजन करते हैं, उनको सब क्षेत्रों का फल मिल जाता है। जो द्वादशी तिथि को तुलसी और आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में वास करता है। जो मनुष्य आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन कार्तिक के महीने में धारण करता है, उसको भगवान का रूप तथा जीवन मुक्त समझो। इस प्रकार व्रती पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करा के चंदन, पुष्प, तांबूल और दक्षिणा से उनको प्रसन्न करे। सारे महीने जमीन में सोए, ब्रह्मचार्य से रहे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, तो वह सूरवीर और कांतिमान होता है। और जो एक समय भोजन करता है या एक बार भी आंवले के नीचे भोजन करता है, उसके अनाज के संसर्ग से उत्पन्न हुए 1 वर्ष के पाप नाश को प्राप्त हो जाते। व्रती मनुष्य जो शहद, कांजी ऐसे अन्न जिनकी दाल बनती हो, तिल का तेल, ठीक न पका हुआ अन्न, राई और दूसरे का अन्न और दूसरे तामसी अन्न पर द्रोह तथा पर स्त्री संग, ये सब वर्जित है। खराब स्थान में उत्पन्न हुई तथा बुरे नाम वाली वस्तु भी नहीं होनी चाहिए। रविवार को आंवला नहीं खावे। व्रती मनुष्य देव, वेद, गाय, ब्राह्मण, गुरु, राजा, महात्मा, स्त्री और व्रती इनकी निंदा न करे। हम सब प्रकार के मास कहते हैं कि सब प्रकार के जीवों की देह, फलों में नींबू ब्राह्मण से मोल लिए हुए सब प्रकार के रस, मिट्टी से पैदा हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, गाय, भैंस और बकरी, इनको छोड़कर या दूध, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, घी या दही, छोटे तालाब का जल और केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, ये सब मांस के बराबर है। तथा लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल यानी गोभी, नारी शाक यानी मूली, गाजर,
जंगली लौकी, बैंगन, पेठा ये सब नहीं खाने का। और 2 बार पका हुआ भोजन या जला हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि पापियों से बात नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा आदि तिथियों के कर्म से एक एक चीज नहीं खानी चाहिए। प्रतिपदा को पेठा, द्वितीया को छोटा बैंगन, तृतीया को गोभी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेर फल, छठी को कलीदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली लौकी, दसवीं को परवल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर और त्रयोदशी को पान, 14 अमावस्या या पूर्णिमा को नारियल। ये चीजें भगवान कहते हैं कि जो तिथियां बताई हैं, इन सब तिथियों के अंदर ये सब वस्तुओं का जो है सेवन नहीं करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जब मेरी तुलसान छटिया लगरा, ठाकुर जी नो होइया कबरा, काशी जी को मंडल बुलायो, तुलसारानी दसाया सदायो, अष्टमी नवमी काशी दासी, पूर्णमासी दसराय सजायो, मेरी मोरी लुट चुरारे, तुलसारानी सगन विचारे, जाता गुरदी चोरी पायो, सब सखिया ने मंगल गायो, पूरी चढ़िए चावल चढ़िए, तुलसारानी ससिका चढ़िए, फतेह उड़िए पर अंबर उड़िए, तुलसारानी वस्त्र उड़िए, सोना कड़िए चांदी कड़िए, तुलसारानी गहने कड़िए, पीतल कड़िए तांबा कड़िए, तुलसारानी भांडे कड़िए, गंगा आई यमुना आई, तुलसारानी निवासी आई, चंद्र आए सूरज आए, तुलसारानी मामे आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, तुलसारानी जगती आए, बाहर बजते ढोल टमाके, अंदर तुलसा पावे कपड़े, बाहर बजते ऐने छैने, अंदर तुलसा पावे पावे, संतन तुलसा सन तेरा उत्सव नाम, तुलसा की जो सागर नाम, तुलसा हरे हरे मंगली मंजरी को, हरे हरे मंगली मंजरी को,